नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है। पीएसपी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव रहे वीरपाल सिंह यादव के जरिए अखिलेश यादव शिवपाल यादव को झटका दे सकते हैं। असल में वीरपाल यादव सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि वीरपाल यादव समाजवादी पार्टी में वापस आ सकते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा हुई। इस मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 10 लोग हिरासत में हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें दावा किया गया है कि शोभा यात्रा शांति से चल रही थी। जब शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास यात्रा पहुंची तो कुछ लोग वहां आए और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगे। बताया जा रहा है कि यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। बता दें कि पुलिस ने शोभा यात्रा में फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हथियार भी बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी सीएम सरकार की अवैध निर्माण को लेकर सख्ती दिखी है। समाजवादी पार्टी के नेता और कंपिल नगर पंचायत के चेयरमैन के अवैध गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एसपी नेता ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर गेस्ट हाउस बनाया था और जिला प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अब उसे ध्वस्त कर दिया है। दुनिया भर में गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद ईस्टर का पावन पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ईसा मसीह ईस्टर के दिन दोबारा जीवित हो गए थे। इसी वजह से ईसाई धर्म के लोग ये पर्व धूमधाम से मनाते हैं। इस घटना को ईस्टर संडे के नाम से भी जाना जाता है। क्रिसमस के बाद ईस्टर क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। राजस्थान के पाली जिले में इन दिनों जल संकट गहराया हुआ है। पानी की कमी की भीषण मार झेल रही जिले के लिए राहत भरी खबर है। पाली जिले में भीषण गर्मी के बीच पानी के संकट को दूर करने के लिए रविवार को जोधपुर से वाटर ट्रेन पहुंचेगी। पानी की कमी से परेशान जिले के लोगों के लिए ये वाटर ट्रेन भेजी जा रही है, जो करीब 400 से ज्यादा चक्कर लगाएगी। करीब 21 लाख लीटर पानी लेकर जाने वाली इस ट्रेन पर 3 महीने तक करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चीन की एक और बड़ी चालबाजी बेनकाब हो गई है। उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 3 मोबाइल वाटर लगा दिए। एलएसी के फ्रंट वाले इलाके में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में 3 नए मोबाइल वाटर लगाए जाने की तस्वीरें सामने आई है। राजस्थान के दौसा जिले में आरक्षण के मसले पर नई बहस छिड़ गई है। बहस में इस बार बीजेपी के 2 नेता कूद पड़े हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर छींटा कसी का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरक्षण पर बहस की शुरुआत दौसा से बीजेपी की लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने की है, जिसमें बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कूद गए हैं। करौली में हिंदू नववर्ष के जुलूस से शुरू हुए सांप्रदायिक उपद्रव ने कई राज्यों के बाद शनिवार को दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर पथराव के बाद जहांगीरपुरी में हिंसक संघर्ष में आधा दर्जन पुलिस वालों के साथ कई नागरिक भी घायल हुए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इलाके में डेरा डाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव के नतीजों में 1 लोकसभा सीट मिली और 4 विधानसभा क्षेत्रों में करारी हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है। आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बीच इन दोनों सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर में भारी गिरावट ने भगवा खेमे को चिंता में डाल दिया है।
से 2014 के बाद पीएम मोदी और उनकी टीम ने जिस तरह का सियासी व्यवहार अपने ही लोगों के साथ किया है, उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बोले तो 5 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई है, एकदम खाली झोली रही है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के होलगुंडा में शनिवार रात को उस समय झड़प हो गई जब 2 समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया। घटना में दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। प्रशासन की ओर से कस्बे में धारा 144 लगा दी गई है। झारखंड में आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत दूध खरीदने के लिए उनकी जेब पर बोझ बढ़ गई है। बता दें कि सुधा डेयरी ने दूध की कीमतें प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपये तक बढ़ा दी है। दूध की नई दरें रविवार यानी 17 अप्रैल से लागू हो गई है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने जा रहा है, जो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। ये ग्रहण दोपहर 12:15 पर शुरू होगा, जो शाम 4:07 पर समाप्त होगा। अंतिम सूर्य ग्रहण वो ग्रहण होता है जिसमें चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ही आंशिक रूप से ढकता है, यानी पूर्ण रूप से सूर्य पर ग्रहण नहीं लगता है। इस समय रमजान का पवित्र महीना जारी है। इस पाक महीने में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रोजा रख रहे हैं। हालांकि चिलचिलाती गर्मी और लू की वजह से रोजा रखना बिल्कुल आसान नहीं है। गर्मी की वजह से रोजा रखना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही गला सूखने लग रहा है। उन लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जा रही है जिन्हें बाहर जाकर काम करना है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिर लू की स्थिति बन रही है। राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 अप्रैल से फिर 2 दिन लू से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में आज 17 अप्रैल 2022 को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।